राम राम है आप सभी को और जय जगन्नाथ। और हम पहुंच चुके हैं जगन्नाथपुरी। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। और हो चुकी है हमारे जगन्नाथपुरी के वीडियो की शुरुआत। तो एक और नए वीडियो के साथ आप लोग भी जुड़ जाइए। और ये शाम के कुछ क्लिपिंग है। तो हम पहुंच गए थे यहाँ और फिर हमने रूम वगैरह लिया और वहाँ नहाने धोने के बाद में हम पहुंच गए हैं मंदिर दर्शन के लिए, मंदिर के सामने। तो ये सामने वाला एरिया है और वहाँ से थोड़ा बहुत हम लोगों ने शूट किया, क्योंकि मंदिर के अंदर तो वीडियो बनाना या मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं होता है, बाहर में ही रोक लेते हैं। तो ये मंदिर का दर्शन करके और उधर से आने के बाद में यहाँ पे कुछ गुजराती मंडली आई हुई थी जो बहुत ही अच्छा अपना डांस कर रहे थे और यहाँ पे गुजराती भजन भी चल रहे थे इनके। तो उसी में ये कर रहे थे जो गरबा। बहुत अच्छी स्टेप थी सभी की, एकदम सेम सेम स्टेप में ये लोग गरबा कर रहे थे। और पूरी बहुत बड़ी टीम और बहुत बड़ी मंडल थी इनकी। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं, जो मंदिर में प्रसाद मिलता है उसी को खाने के बाद में। और जल्दी जल्दी में ये रुमाल वगैरह भूल गए थे, तो इधर इनका चल रहा है हाथ मुंह पोंछने वाला काम। और शक्ल देख सकते हो आपकी गर्मी की वजह से कितनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है और एकदम शक्ल डाउन हो गई है। और जल्दी जल्दी नहा धो के और फिर हम लोग इधर आ गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और खाना खाने की तरफ भी जिधर बैठते हैं उधर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो बहुत ज़्यादा तेज़ वाली हमें गर्मी लग रही थी, तो उसकी वजह से सभी की हालत हो गई है ख़राब और हो गया है इनका हाथ मुँह पोंछने वाला भी काम। तो यहाँ बिटिया हमारी बता रही थी आपको कि किधर दर्शन करने के लिए जाना है, किधर मंदिर है, किधर होटल है, किधर रुकना है। सब ये यहाँ अपनी वॉइस में बता रही थी। पर इधर बगल में बैठे हुए हैं गणेश जी, तो यहाँ चल रहे थे भजन गणेश जी वाले, इसीलिए इसकी आवाज़ को करना पड़ा म्यूट, नहीं तो मैं इसकी ओरिजिनल आवाज़ में फिर ये वाला वीडियो डालती। और बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से यहाँ पे होटल लॉज वगैरह और जो सारी चीज़ें हैं मंदिर के आसपास की जितनी भी बिल्डिंगें हैं उन पे बहुत अच्छी लाइटिंग लगाई गई है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। रात का जो व्यू है वो। और ये है अगले दिन का नज़ारा। तो हम सुबह उठ के और पहुँच गए थे बीच पे। तो ये है गोल्डन बीच। तो इधर पहुँचने के बाद हम थोड़ी देर तो किनारे पे बैठे, बहुत ज़्यादा पानी देख के लग रहा था डर, और थोड़ा सा मन शांत होते तक इधर थोड़ी देर बैठे कि थोड़ा सा अच्छा लगे। और नहीं तो इतना पानी देख के बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और लग रहा था बहुत ज़्यादा हमको भी डर। तो हम लोग थोड़ी देर इधर बैठे और उसके बाद नहाए। मौसम ख़राब है तो उसकी वजह से लहरें बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची उठ रही थी, काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ के देखने से हमें डर लग रहा था। इसीलिए हम बहुत देर तक इधर किनारे में बैठे हुए हैं। उसके बाद में जाएंगे अंदर।
तो इधर ये सभी को ले जा रहे थे ज़बरदस्ती नहलाने के लिए, और आप लोग भी देख सकते हो, हमें तो पानी देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और एकदम से जो लहरें आ रही थी तो बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा था और हम फिसल जा रहे थे। और ये 1-2 बार आ चुके हैं यहाँ, तो इनको नहीं लग रहा था डर। और इधर मैं निकाल रही हूँ जो मेरी साड़ी में फंसी हुई है रेत, तो पानी तो आके चला जाता है और वो साथ में जो रेत लेके आता है तो वो छोड़ देता है कपड़ों में। तो ज़्यादातर टाइम तो हमारा रेत निकालने में ही चला गया था। इतनी बारीक बारीक रेत है इसकी, फिर जो साड़ी में जो लेस लगी हुई है और जो फॉल लगी है उसके अंदर रेत घुस जा रही है और उल्टा हो जा रहा था इसमें वजन, तो उसकी वजह से फिर पानी में चलने में प्रॉब्लम हो रही थी और बार बार फिर साड़ी छूटने का भी डर बना रहता है। तो रेत इतनी बारीक है कि ये छन छन के और इसमें चली जा रही है और जो पानी आ रहा है लहरों के साथ में, तो उसके साथ इसको फिर निकालना पड़ रहा है। तो मैं ज़्यादातर टाइम तो रेत निकालने में ही लगी रही, क्योंकि साड़ी में बहुत ज़्यादा मेरे वजन हो जा रहा था। और इतना सुंदर नज़ारा और इतने सुंदर व्यू हैं कि पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें तो इधर। और बच्चे सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और नहाने के बाद में हालत हो गई है हमारी कुछ इस तरीके से, बिंदी वगैरह सारी मेरी चली गई है पानी में और एक बिछिया भी चली गई थी। बहुत ज़्यादा बहाव तेज है, अभी मौसम खराब है तो उसकी वजह से लहरें बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची उठ रही हैं। तो हम तो आ गए हैं अभी 1-8 घंटे नहा धो के इधर, और थक गए हैं काफ़ी। और पानी के साथ पानी के बहाव में अल्टी पल्टी खाते खाते लग गई है, किसी को पैर में किसी को हाथ में। तो रेत लग चुकी है सभी को बहुत, और रेत से लग तो ऐसा रहा है कि पानी से नहीं रेत से ही नहाए हैं। तो अभी आके हम लोग दूसरी साइड में बैठ गए हैं, पहले उधर थे जिधर काफ़ी कम लोग थे। तो उधर पानी का बहाव तेज है, लहरें ज़्यादा ऊंची उठ रही थी और उनका खिंचाव भी समुद्र की तरफ ज़्यादा था और इधर खिंचाव कम है। तो अभी हम ये साइड में आ गए हैं चलते और करेंगे थोड़ा बहुत नाश्ता। तो आप भी बने रहो हमारी वीडियो के साथ। थोड़ी देर पहले धूप निकली हुई थी और थोड़ी देर में मौसम बहुत ज़्यादा तेज़, अचानक से बादल आने लगे हैं काफ़ी, और तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ इधर हवाएं चल रही हैं और बूंदाबांदी हो गई है स्टार्ट। तो इसके मोबाइल के कैमरे पे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी लग गई हुई थी, और ये उसके बाद थोड़ा सा बारिश हो गई और उसके बाद हम लोग शूट किए हैं। तो कुछ ऐसी हालत हो गई है, सुबह के टाइम आए थे तब कुछ और दिख रहे थे और अभी के टाइम में कुछ और हालत हो गई है हमारी। और पैरों में रेत लग गई थी, तो ये किनारे से थोड़ा सा पैर वगैरह धो लेंगे। और थोड़ी देर में मौसम इतनी जल्दी साफ़ भी हो जाता है कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। एक साइड से अभी बादल आए हुए थे और अभी फिर दूसरी साइड से धूप निकलने लगी और उसकी फिर दूसरी साइड से फिर से बादल बनने लगे हैं। तो हम थोड़ी देर इधर करेंगे नाश्ता और उसके बाद फिर से करेंगे लहरों का एंजॉय, पानी का। और इतनी ज़्यादा भीड़ थोड़ी थोड़ी देर में बढ़ती जा रही है, लोगों का आना चालू है, जाने वाले तो अभी है नहीं कोई, बस लोगों को आना बहुत ज़्यादा चालू है। और इधर की साइड में बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि इधर जो खिंचाव है पानी का वो काफ़ी कम है। और आप लोग देख सकते हो कि कितने ज़्यादा मेरे मुंह में, सिर में, गले में और जो कपड़े वगैरह हमारे उनमें सभी में रेत ही रेत हो गई है। तो थोड़ी बहुत इधर रेत को धुलेंगे और उसके बाद में फिर जाएंगे। और बाकी पानी को छोड़ के तो जाने का मन नहीं कर रहा है। तो उधर से आते आते जो छाँव थी और इधर पहुँचते तक में निकल गई है अच्छी खासी धूप। और पानी की गर्माहट होती है या फिर क्या रेत गर्म हो जाती है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ इधर गर्मी लगने लगती है। कुछ टाइम पहले थोड़ा ठंडा लग रहा था और कुछ ही टाइम में बहुत ज़्यादा गर्म भी लगने लगता है। तो ऐसा कुछ मौसम है इधर का। तो हम देख लेते हैं अच्छी खासी जगह बैठ के करने के लिए नाश्ता। और ये जो चूड़ा है वो हम घर से बना के लेके आए हुए थे। अभी सुबह के टाइम में इधर बहुत कम दुकानें खुलती हैं, ज़्यादा कुछ दुकानें खुलती नहीं हैं नाश्ता वगैरह करने के लिए, और सभी दुकानें आप लोग देख सकते हो कि सभी पैक हैं। तो ये कुछ दुकानें थी जिनके, और यहाँ पे जो चेयर वगैरह हैं उनका अभी 1 घंटे बैठने का रेंट 100 रुपये लेते हैं ये। तो इतनी ज़्यादा महंगाई है यहाँ पे। और जो इन्होंने पाल वगैरह लगाया है यहाँ छाँव के लिए, तो उसमें भी कोई कुछ लोग बैठने देते हैं और कुछ लोग नहीं बैठने देते हैं। तो सुबह से आए हुए थे, चाय पी के निकले थे, तो अभी हम लोग थक गए हैं तो करेंगे पहले थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते हैं। और साथ में अपने साथ में नाश्ता वगैरह की कुछ चीज़ें लेके चलो तो अच्छा होता है। सुबह के टाइम में यहाँ बहुत
एक ही दो ही दुकानें खुली हुई हैं चाय वगैरह की, बाकी और भी कुछ अभी यहाँ खुला नहीं है। और घूमने वाले और नहाने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा हैं। तो शाम के टाइम पे यहाँ लगता है मार्केट, तो शाम के टाइम भी हमारा आना होगा। तो शाम के टाइम में दिखाऊंगी मैं आपको मार्केट का नज़ारा। और एक बार अभी बारिश हो चुकी है, दूसरी बार फिर से मौसम कुछ इस तरीके से बन गया है। और फ़ोटोग्राफी भी करवा सकते हैं बढ़िया बढ़िया से पोज में इधर। और इसके थोड़े से ही आगे में जो लोग रेत में कलाकृतियाँ बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जो डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं, तो वो भी इसके थोड़े से आगे में हैं। तो वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, शायद अगले वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग अभी इधर के सुंदर से बीच के नज़ारे देख लीजिए, समुद्र के किनारे। और पहली बार देख रहे हैं हम भी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इन्जॉय नया है। तो इधर नहाने धोने वाला काम करके और फिर हम लोग पहुंच गए थे जहां हम रुके हैं। तो वहां फिर से हमने नहाए धोए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेत इधर लग गई थी हमें। और उसके बाद पहुंच गए हैं हम मंदिर दर्शन के लिए। तो ये दूसरा दिन है, तो शाम के मंदिर के कुछ नज़ारे हैं। और इधर बादल बने हुए हैं और लाइट जल रहे हैं। तो शाम का जो व्यू है और शाम के जो नज़ारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और भीड़ की बात की जाए तो यहाँ पूरे टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, सुबह से लेकर शाम तक। और रात के 11-12 बजे तक लगभग यहाँ पे लोगों का आना जाना चालू ही रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है मंदिर में। तो शाम को आ गए हैं हम नहा धो के तैयार होके मंदिर दर्शन के लिए। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें जो लोग नए हों वो। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो तक जुड़ सकें। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब हम लोग हैं बस में, टूरिस्ट वाली जो बस है उसमें। तो शायद थोड़ी सी आवाज़ को लेकर कुछ दिक्कत होगी, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।